हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ। तो आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। मीन्स ये कह रहा है कि किसी पर्सन की कोई व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का 75% 75% खर्च कर रहा है। ओके, अब क्या हुआ, उसकी इनकम जो है 20% बढ़ गई और उसका खर्च जो है वो भी 10% बढ़ गया। तो हमें ये बताना है कि उसके जो उसकी जो सेविंग है, ठीक है, जो उसकी बचत है वो कितने परसेंट बढ़ी या घटी। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैन जो है अपनी इनकम का 75% जो है वो खर्च कर रहा है। तो 75% को जब नंबर में लिखूंगा तो वही 100 से डिवाइड करके इसे नंबर में लिखूंगा, जाएगा 3/4। ठीक है, ये है इनकम और ये है इसका खर्च। ठीक है, खर्च मीन्स एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी है, 4 इनकम है जिसमें 3 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ गई है। इनकम 20% बढ़ गई है, तो इनकम ये है 4 को 20% बढ़ाना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, इसे थोड़ा सा स्टेप में लिख लूँ, 30/4 लिख सकता हूँ मैं इसे। मैं 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब ये है कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकम 20% बढ़ी है तो 40 का 20% हो जाएगा 8। ठीक है, पहले सेविंग लिख देते हैं। पहले की सेविंग है इसकी 10। ठीक है, अब न्यू इनकम जो हो जाएगी, न्यू इनकम हो गई इसकी 40 थी, इसका 20% बढ़ा यानी कि 8 हो गई 48। ठीक है, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर 30 था, इसका 10% बढ़ा, 30 का 10% होता है 3 यानी कि बढ़ गया 3, तो ये हो गया 33। ठीक है, अब 48 उसकी इनकम है, 33 उसका खर्च है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 48 - 33 यानी कि बचत हो जाएगी 48 - 33 मीन्स 15 की। ठीक है, अब देख लेते हैं, पहले उसकी जो सेविंग थी यानी बचत जो थी वो 10 थी, अब उसकी बचत 15 है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है देख लेंगे। प्रतिशत इंक्रीमेंट ये हो जाएगा 5 बढ़ा है, और किस पे बढ़ा है ये 5, 10 पे बढ़ा है, तो 5 10 का कितना परसेंट है इंटू 100, तो जब काटोगे तो ये 50%। यानी कि क्या हुआ है, जब उस आदमी की इनकम 20% बढ़ी है, उसका खर्चा जो है वो 10% बढ़ गया है, तो उसकी सेविंग जो है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। पहले वो 10 सेव कर रहा था, अब वो 15 सेव कर रहा है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड 7.1/2% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड 370 रुपीज़ लेफ्ट। हाउ मच मनी ही हैव। ओके, यानी कहा जा रहा है कि एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, उसने पहले उसमें से जो है 7.5% खर्च किए, फिर जो बचे रिमेनिंग में से उसने जो है वो 75% और खर्च कर दिए, तो उसके पास जो रुपए बचे हैं वो 370 हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। हमने मान लिया कि उसके पास स्टार्टिंग में जो थे x रुपये थे। ठीक, x मत मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ऐसा करते मान लेते हैं कि उसके पास स्टार्टिंग में 100 रुपये थे। ठीक है, अब उसने पहले क्या किया है, 7.5% जो है वो खर्च कर दिए हैं, तो यानी कि 100 का 7.5% 7.5 ही होगा, खर्च कर दिए। कितने बचे उसके पास बचेंगे 92.5%। ठीक है, अब क्या किया है उसने, जो रिमेनिंग है यानी कि जो बचे हुए हैं 92.5%, उसमें से 75% और खर्च कर दिए, तो बचे कितने 75 खर्च किए हैं, तो बचे हैं उसके पास 25%। तो इसका 25% फाइंड कर लेंगे, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे 25 को 1/4 लिख लेना। चलो 25 को लिख सकता हूँ, 25% को, जैसे ये देखो 25% होता है, 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/4। ये सब समझा दूंगा एक वीडियो बनाकर, उसमें अच्छे से समझा दूँगा कैसे ये बनते हैं। ओके, तो यहाँ मैं 25% को 1/4 लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/4 ये बचा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 370। ठीक है, हमें बतानी है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, यानी कि उसके पास 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे इधर लाऊंगा, ये 92.5 92.5 डिवाइड में पहुंच जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा,
और 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, 1 हटा के 0 बढ़ाएंगे, तो ये आएगा 37 दूनी 74 बचे 18 हो गए 185, 37 पंजे 5 सत्ते 35, 5 ये 15, 37 पंजे, ठीक है, 37 पंजे 185, ठीक है यहाँ तक। और ये हो जाएगा 25 चौका 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 100 1600, यानी कि उस आदमी के पास पहले 1600 रुपये थे, ठीक है। 1600 रुपये में से उसने 7.5% पहले खर्च किए, फिर उसी में से 75% खर्च किए, फिर बचे हुए 370 थे, यानी कि 25% की वैल्यू 370 थी बचे हुए की, रिमेनिंग की, ओके। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये 7 सही 1/2% पहले तो उसने खर्च किया है। इसे सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो ये जाएगा 15/2%, ठीक है। परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो वही 100 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 15/200। थोड़ा सा इसे काटूंगा तो ये जाएगा 3/40, ठीक है। नीचे वाली क्या है, स्टार्टिंग की मनी, और ऊपर जो है उसने खर्च कर दिया है, यानी कि उसके पास पहले 40 रुपये थे और उसने 3 खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे अब उसके पास बचे हैं 37 रुपये, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब क्या कर रहा है, उसने 75% और खर्च किए हैं, ठीक है। 75% वही 100 से डिवाइड करोगे तो इसे 3/40 सकता हूँ। मीन्स मैं कह सकता हूँ उसके पास पहले 4 रुपये थे, उसने 3 रुपये खर्च कर दिए, ये पहले को और ये खर्च, 4 रुपये थे 3 रुपये खर्च कर दिए, कितना बचा 1 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी कि उसके पास पहले 160 रुपये थे, 4 चौक 16, अब उसके पास जो है वो 37 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। ये रिमेनिंग ही तो थे और ये स्टार्टिंग वाले थे, तो 4 चौक 16 स्टार्टिंग में उसके पास थे 160 रुपये और 37 से कम 37, अब उसके पास है 37 रुपये, ओके। हमें इसकी वैल्यू दी है रिमेनिंग की कि उसके पास कितने रुपये बचे हुए हैं, यानी कि 37 की वैल्यू दी है हमें 370, और स्टार्टिंग में कितने थे ये निकालना है, यानी कि 160 की वैल्यू निकालनी है, तो 37 से डिवाइड करो और 160 से 60 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1600, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये है इसका सेकेंड मेथड, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं। इस मेथड में ये थोड़ा टाइम बच जाएगा, लग रहा है अभी तुम्हें लॉन्ग लग रहा है, अभी आपको ये लॉन्ग लग रहा है थोड़ा, लेकिन जब इसे सीख जाओगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस इस मेथड से, ओके। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, इसमें कैलकुलेशन सिंपल सी है, ओके। तो जो सही लगे उसमें प्रैक्टिस करनी है, उसी में एग्ज़ाम उसी से क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम में, ओके। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नई धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब के लिए गुड बाय, थैंक यू।